स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SKG मलिक में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सम संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योग तथा घनों का योग कैसे निकालते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं सम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। तो हमें सम संख्याओं के अगर वर्गों का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग हमेशा जैसे n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, जहाँ पर हमारा n क्या होता है, अंतिम पद यानी अंतिम सम संख्या। तो हमें जहाँ तक की भी सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, हमेशा उस संख्या गुणा उससे अगली संख्या और गुणा उससे अगली संख्या और भाग कर देंगे 6 से। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है, 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो हमें 10 तक निकालनी है, यानी अंतिम सम पद क्या है, 10 है। तो 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 10 गुणा 11 गुणा 12 और भाग कर देंगे 6 से। तो 6 से 12 गया 2 बार और 2 से गुणा की तो कितना हो गया, 220। तो योग निकालना कोई इतना आसान। वर्गों का योग हमेशा क्या करना है, अंतिम पद लेना है और 3 अंक लेने हैं लगातार। जैसे अंतिम पद था 10, 10 से अगला 11 फिर 12, 3 अंक लिए, उनकी गुणा की और भाग कर दिया 6 से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 8 सम संख्याओं का योग क्या है। प्रथम 8 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। सॉरी, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे वर्गों का योग है। वर्गों का योग क्या है। तो प्रथम 8 सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है हमको। तो वर्गों का योग क्या होता है, अंतिम पद होना चाहिए। तो प्रथम 8 में हमारा अंतिम पद क्या होगा। तो अंतिम पद क्या होता है, हमेशा पदों की संख्या का 2 गुना होता है। तो प्रथम 8 में अंतिम पद क्या होगा, पदों की संख्या कितनी है हमारी, 8। तो 8 का 2 गुना 16। तो प्रथम 8 में अंतिम पद क्या होगा हमारा, 16। तो हमें उसके वर्गों का योग निकालना है। तो 8 तक यानी 16 तक की, प्रथम 8 यानी 16 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो कैसे करेंगे, 16 गुना 17 और गुना 18, 3 लगातार लेने हैं। तो 16, 17 और 18 तीनों की गुणा करेंगे और भाग कर देंगे 6 से। तो कितना आ गया, 816। तो इस प्रकार हम सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, अंतिम पद लेना है, 3 लगातार संख्या की गुणा करनी है और भाग कर देना है 6 से। जैसे हमने एक सवाल लिया है, प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं में अंतिम पद क्या होता है। तो अंतिम पद क्या होगा, संख्याओं के पदों की संख्या का 2 गुना, यानी हमारा अंतिम पद कितना होगा, 20 होगा। यानी हमें 20 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका योग निकालना है। हमारा अंतिम पद कितना है, 20 है। तो अंतिम पद जब 20 है तो 20 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। हमें पता है सम संख्या का योग क्या होता है, 3 लगातार संख्याएं लेंगे, जैसे 20 गुणा 21 और गुणा 22 और भाग किससे कर देते हैं, 6 से। तो 2 से 20 कट गया 10 बार,
2 से 6 कट गया 3 बार, 3 से 21 कट गया 7 बार, और कितना आ गया 22 सत्ते 154, और 10 से गुणा करेंगे तो एक 0। तो यानी हमारी प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 1540 होगा। अगला लेते हैं हम, सम संख्याओं के घनों का योग क्या होता है। तो सम संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। सम संख्याओं का योग जितना भी होगा उसके वर्ग का 2 गुना हमेशा सम संख्याओं के घनों का योग होता है। किसका होता है? सम संख्याओं के योग के वर्ग का 2 गुना। तो सम संख्याओं के योग कितना होता है वो तो हमें पता ही है। कितना होता है? n इंटू n प्लस 1। जितने भी पद होंगे उसमें उससे अगले की गुना करेंगे और भाग कर देंगे, गुना कर देंगे, तो उसका क्या निकल जाता है? सम संख्याओं का योग। एग्जाम्पल समझते हैं। प्रथम 5 सम संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? तो प्रथम 5 सम संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रथम 5 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या होता है? कितने पद हैं? 5, तो 5 से अगला 6, तो 5 छंग 30। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग हो गया 30। अब हमें घनों का निकालना है तो क्या करेंगे? दुगुना करेंगे किसका? 30 के स्क्वायर का। तो 30 गुना 30 यानी 900, और 900 की जब 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 1800। यानी प्रथम 5 जो सम संख्याओं का घन होगा उनका योग हम क्या होगा? 1800 होगा।